Hello, student. I'm Kavita, and today I'm here with your first chapter, the last lesson, part 3. So, let's start our lesson. While I was thinking of all this, I heard my name called. जबकि मैं ये सारी बातें सोच रहा था, क्या बातें सोच रहा था वो, क्योंकि जैसे उसने क्लासरूम में एंटर किया और उसने देखा सारे बच्चे बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और जो उनके टीचर एम हैमल ने नए कपड़े डाल रखे हैं जो सिर्फ वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डे पे डालते हैं, और जो पीछे क्या थे हाउसर्स और उनके जो है फॉर्मर मेयर और काफ़ी पीपल्स जो हैं बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे। तो कहता है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। और फिर मैंने अपना नाम सुना और मुझे क्या कहा जा रहा था, अब मेरी टर्न थी सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear? लेकिन कहता है I heard my name, जब उसने अपना नाम सुना तो कहता है कि what would I not have given to be able, कि जिसको मैं बिल्कुल भी एबल नहीं था सुनाने में या बताने में, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, उन भयानक रूल्स को जो कि किसके थे, पार्टिसिपल्स के थे, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, और जो क्या थे बिल्कुल तेज के साथ, तेज आवाज़ के साथ या फिर क्लियर वॉइस के साथ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, या फिर बिना कोई गलती किए। तो कहता है मैं चाहता तो ये था कि मैं बिना कोई गलती और बड़ी तेज आवाज़ के साथ मैं अपने उन रूल्स को जो है मैं सुनाऊं, लेकिन वो पॉसिबल जो है नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, कहता है कि मैं पहले ही शब्द के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया, मतलब पहला ही वर्ड जो है मुझसे बोला नहीं गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट ब्रीदिंग, और अपने डेस्क को पकड़े हुए, और मेरा हार्ट जो क्या था वो क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, बीटिंग मतलब जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, और मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि आई वुडंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें जो है डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, और तुम्हें बहुत बुरा जो है लग रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं। आई प्लेंटी ऑफ टाइम्स, कि हमारे पास क्या है, बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे जो है कब पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि अब आज हम कहाँ पे खड़े हैं। सो ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और ये जो ट्रबल है वो सिर्फ कहता है तुम्हारे साथ ही नहीं है, पूरा ये जो ट्रबल की स्थिति है, ठीक है, ये किसके साथ है, पूरी अल्सेस के साथ है। सी पुट ऑफ लर्निंग विल टिल टुमारो, उन्होंने सभी ने यही किया है, अपनी लर्निंग को टुमारो पे टाल दिया। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब जो है ये जो फेलोज हैं या ये जो भी पीपल्स हैं जिन्होंने अपनी लर्निंग टुमारो पे जो है टाल दी थी, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास जो क्या है वो अधिकार होगा ये कहने का। हाउ इज इट, वो कैसे होगा। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुम दिखावा करोगे क्या बनने का, फ्रेंच मैन बनने का। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी क्या है, ना तो तुम बोल पाओगे और ना ही क्या कर पाओगे, लिख पाओगे अपनी खुद की लैंग्वेज को। तुम बोलोगे कि हम फ्रेंच मैन हैं, ठीक है, लेकिन ना तो तुम लिख पाओगे उसको और ना ही तुम जो है बोल पाओगे। बट यू आर नॉट द रस्ट, लेकिन जो तुम हो वो तुम ज़्यादा बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, मतलब ये तुम्हारी जो कमी नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी ने जो क्या है इसके अंदर हम सभी का जो है हाथ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वर नॉट एनेक्सियस, वो ज़्यादा जो क्या थे, चिंतित नहीं थे। इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उनको ज़्यादा अच्छा यही लगता था कि तुम जो क्या करो, किसी फार्म में काम करो, और एट द मील, या फिर किसी मील में जाके काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ इसके लिए। हैव आई नोट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर,
और क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था मेरे पौधों को या मेरे फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन को पढ़ाने की बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरा मन करता था फिशिंग के लिए जाने के लिए, आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं नहीं दे देता था तुम्हें छुट्टी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक चीज़ और जो क्या है जो दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल बात बताते हैं किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और बताते हुए कहते हैं कि ये क्या है, एक सबसे सुंदर लैंग्वेज है सॉरी इन द वर्ल्ड, किसकी, द क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल, और बिल्कुल क्लियर है ये और बिल्कुल तर्क के साथ है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, इसकी गार्ड मतलब इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, जब लोग क्या होते हैं, अनस्लेव्ड होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और अपनी उस लैंग्वेज को वो पकड़े रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और वो क्या होती है, वही उसकी चाबी बनती है उनकी जेल की, ठीक है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक ओपन किया और हमारे लिए हमें एक लेसन को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ ये देख के, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने कितनी अच्छी तरह से उसको समझ लिया था। ऑल ही सैड सिम सो ईजी, और मेरे को बड़ा ईजी लग रहा था वो सारा समझना, सो ईजी, बड़ा ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much patience, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने इतना केयरफुली कभी भी नहीं सुना, और जो मिस्टर एम हेमल है, और उन्होंने भी जैसे कभी भी इतने अच्छे से इतनी शांति से एक्सप्लेन नहीं किया उसे। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे हमारे टीचर हमें अपना सब कुछ सिखाना चाहते थे यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो डालना चाहते थे हमारे दिमाग में एक ही झटके में वो सारी बातें। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास अब एक लेसन था लिखने का। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, और उस दिन एम हेमल के पास क्या थी, नई कॉपियाँ थी फॉर अस, हमारे लिए, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसके ऊपर बड़े सुंदर हाथ हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं चारों और या एवरीवेयर, हर दिशा के अंदर जो है फ्लॉट कर रहे हैं, वो लहरा रहे हैं। इन द स्कूल रूम के अंदर, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और जो क्या है टंगे हुए हैं फ्रॉम द रॉड, किसके मदद से, रॉड की मदद से, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, कहाँ पे, हमारे डेस्क के बिल्कुल टॉप पे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और जो है यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए वो चीज़ कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सारे के सारे जो लोग हैं वो बैठे थे काम करने के लिए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितने शांत थे वो। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, और जो एकमात्र जो आवाज़ वहाँ आ रही थी वो क्या आ रही थी, पेन को स्क्रैच कर रही, यानी पेपर पे पेन को लिखने की आवाज़ आ रही थी ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, कहता है एक बार कुछ बीटल्स जो है रूम में भी आ जाती हैं और उस पर भी कोई भी ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, सबसे छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेस करने का फिश हुक अपने पेपर पे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और यहाँ तक कि फ्रेंच खुद भी। ऑन द रूफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, और रूफ के ऊपर जो है कबूतर जो है कुक मतलब आवाज़ कर रहे हैं बड़े ही धीमी वॉइस में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब कभी आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरे लिखने के काम के बाद, आई सा, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग
मोशनलेस, एम हैमल जो है वो बैठे हैं गतिहीन होकर, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे, एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और घूर रहे हैं पहले एक चीज को, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रही हैं कि उस स्कूल रूम की हर चीज़ जो है वो कैसे दिख रही है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, जबकि क्या था कि वो पूरे 40 सालों से उसी सेम प्लेस में रह रही थी। सॉरी, with his garden outside the window and his class in front of him, और किसके साथ, अपने उस गार्डन के साथ जो विंडो के बाहर था, और उस क्लास के साथ इन फ्रंट ऑफ हिम जो कहाँ थी, बिल्कुल उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, लेकिन सिर्फ जो क्या हुआ था इन 40 years में क्या चेंजेस हुई थी, जो बेंच थे और जो डेस्क थे वही थोड़े से क्या हुए थे, वॉर्न स्मूथ, वो भी घिस घिस के थोड़ा स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्री था उस गार्डन का वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड द हॉपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो, और जो हॉपविन एक बेल थी जो उन्होंने स्वयं प्लांट की थी वहां उस गार्डन में, वो क्या हो गई थी, ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो विंडो से होती हुई रूफ तक चली गई थी। हाउ इट मच हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कि कैसे जो क्या था, इट मस्ट हैव ब्रोकन, उनका दिल टूट गया था, टू लिव इट, उसको छोड़ते हुए, कैसे उनके दिल में जो है तकलीफ हो रही थी, उनका दिल जो टूट रहा था उस चीज़ों को छोड़ते हुए, पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर का, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अप इन द रूम, अब वो सुनते हुए कि उनकी जो सिस्टर है रूम के ऊपर क्या कर रही थी, चल रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और पैक कर रही थी अपने ट्रंक्स को, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें जो है अगले ही दिन उस कंट्री को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी उसके पास जो क्या थी, हिम्मत थी सुनने की हर लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब पूरा लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग के बाद जो क्या था, अब हमारे जो है किसकी टर्न आ गई थी, हिस्ट्री के चैप्टर की टर्न आ गई थी। देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, और तब जो बेबीज हैं वो क्या है, चैंट करते हैं, उन वर्ड्स को जो है बोलते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और बिल्कुल पीछे रूम के जो है ओल्ड हाउसर जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने अपने स्पेकल्स डाले हुए थे बड़े बड़े, और उन्होंने उस प्राइमर को पकड़ा हुआ था इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। स्पैल्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, और वो उसको बोल रहे थे अपने ट्रेम्बल्ड वॉइस से, लड़खड़ाती हुई आवाज़ से, जो कि इमोशन के साथ क्या हो गई थी, दुख से भरी हुई थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो इतनी फनी थी जैसे कि हम सभी जो है उसके ऊपर हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मुझे कैसे जो है वो याद आता है अपना उस लास्ट लेसन के बारे में। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या होता है, चर्च क्लॉक जो हमें 12 बज जाते हैं, एंड देन द एंगलस, और उसके बाद जो एंगलस वह बजता है। एट द सेम मोमेंट, और उसी सेम मोमेंट में द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी सेम मोमेंट में जो ट्रम्पेट्स होते हैं पर्शियन के, ड्रम लेकर जो बीट करते हुए जो चल रहे होते हैं, रनिंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने ड्रिल को करके वहाँ से चल पड़ते हैं। साउंडेड अंडर ओवर विंडोज, जिसका साउंड हमें उस विंडो के में से सुनाई दे रहा होता है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बिल्कुल पीला उनका चेहरा पड़ गया था, इन हिज चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने इतना जो है लंबा उन्हें या इतना जो स्थिर उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सैड ही आई, और उन्होंने संबोधित किया मेरे मित्रों, और उसके बाद मैं करके वो चुप हो गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज़ जो है, कुछ चीज़ जो है उन्हें चॉक कर रही है, उनके गले को जैसे बंद कर दिया बोलने से। ही कुडंट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल माइट, और एक क्या करते हैं वो चॉक का पीस लेते हैं, और उतने जितना वो बड़ा लिख सकते हैं उतने बड़े वर्डों में उन्होंने लिख दिया, वाई वर लव फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप्ड एंड
lean his head against the wall, और उसके बाद वो रुक जाते हैं वो लिख के, और अपना जो सिर है वो वॉल के अगेंस्ट, वॉल के साथ लगा लेते हैं. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, वो इशारा करते हैं टू अस, हम सभी को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया, आप अपने घर जा सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, एंड based on your reading of this chapter, you try all these questions. So thank you for watching this video.